स्वागत है आपका YouTube चैनल टेस्ट स्टडी पीके में। तो चलिए मैं फिर से आपको सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड के लिए लेकर हाजिर हूँ। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए प्रश्न है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है। बोल रहा है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित, ठीक है। तो आपका ऑप्शन इस प्रकार है, सेलम, भद्रावती, विजयनगर या दुर्गापुर, ठीक है। तो बताइए कि ये कहाँ पड़ता है। तो कहाँ पड़ता है आपका भद्रावती में। कहाँ पड़ता है भद्रावती, ठीक है। भद्रावती है कहाँ, तो भद्रावती आपका कर्नाटक में है, ठीक है। भद्रावती कौन सा राज्य में है भारत का, कर्नाटक में। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनाता है। बोल रहा है कि कौन सा शिपयार्ड है जो भारत के लिए युद्धपोत बनाता है। तो पहले शिपयार्ड के मतलब समझिए, किसका मतलब समझिए पहले। शिपयार्ड का मतलब, शिपयार्ड का मतलब होता है जहां समुद्री जहाज़ों का मरम्मत किया जाता है, यानी वहां रिपेयरिंग बनाया जाता है, ठीक है ना, मरम्मत किया जाता है, उसको शिपयार्ड कहते हैं, ठीक है। यहाँ है युद्धपोत। युद्धपोत मतलब जितना जहाँ युद्ध की अभ्यास, समुद्री युद्ध की अभ्यास किया जाता है, इसको युद्धपोत कहते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो अब आइए क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपका बोला है कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनाता है, ठीक है। कौन सा युद्धपोत बनाता है। तो ऑप्शन है मांझागांव, कोलकाता, चेन्नई या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए कौन होगा। तो आपका मांझागांव होगा। कोई दिक्कत, मांझागांव होगा, क्लियर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्र में प्रमुख है। कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है, ठीक है ना। बुरा कौन सी क्रिया है जो ग्रामीण क्षेत्र को गांव भी कहते हैं, यानी गांव। ग्रामीण क्षेत्र को किस नाम से भी जानेंगे, ग्रामीण क्षेत्र को गांव भी कहेंगे, ग्रामीण क्षेत्र को गांव भी कहेंगे। तो गांव में सबसे ज़्यादा क्या होता है आपको पता होगा। गांव में सबसे ज़्यादा होता है कृषि। गांव में सबसे ज़्यादा क्या होता है, कृषि। दूसरा क्या होगा, मछली पालन, मछली पालन होगा। तीसरा क्या होगा, खनन। खनन मतलब कोयला निकालना, पत्थर से कुछ कुछ निकालना, ठीक है, उसको खनन कहते हैं। फिर क्या होगा, उत्खनन। उत्खनन, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में क्या क्या होगा, कृषि होगा, मछली पालन होगा, खनन होगा, उत्खनन। ये सारा के सारा आता है प्राथमिक क्षेत्र में। किस में आता है, प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, बोलेगा प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है। तो कृषि आता है, मछली पालन आता है, खनन आता है, उत्खनन आता है, बागान लगाना आता है, पेड़ पौधा लगाना आता है। ये सब किस में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पूछा है कि कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्र में। तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, कृषि पालन ये सब होता है। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र में क्या होगा, प्राथमिक क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र में क्या आएगा, प्राथमिक क्षेत्र आएगा, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कृषि क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को किस क्षेत्र कहते हैं, कृषि क्षेत्र भी। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र क्या कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। प्रथम क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि होता है, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ है। बोल रहा है कि वैश्वीकरण से किसको सबसे कम लाभ हुआ है। किससे, वैश्वीकरण से किसको सबसे कम लाभ हुआ है, वैश्वीकरण से।
तो वैश्वीकरण क्या है ये जानते हैं? वैश्वीकरण मतलब हुआ कि जो व्यापार है उसको पूरा विश्व में फैला देना, उसको वैश्वीकरण कहते हैं। यानी सारे देश एक दूसरे से मिलकर जब व्यापार करने लगते हैं तो उसको वैश्वीकरण कहते हैं, ठीक है ना। जैसे हम चाइना से किए तो चाइना हमसे किया, हम अमेरिका से किए, पाकिस्तान से किए, बांग्लादेश हमसे कर रहा है, हम करेंगे, तो ये हो गया वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण जब हुआ तो कौन क्षेत्र को सबसे ज़्यादा लाभ हुआ, वो प्रश्न है। तो कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो सबसे कम हुआ है इसमें, ठीक है, सबसे कम किसमें? कम लाभ, ठीक है। वैश्वीकरण से सबसे कम लाभ किसमें हुआ? कृषि क्षेत्र में, और सबसे अधिक सेवा क्षेत्र में। ठीक है, समझिए। बोला कि वैश्वीकरण से किसमें कम लाभ हुआ? तो सबसे कम लाभ हुआ कृषि क्षेत्र में, और सबसे अधिक लाभ हुआ सेवा क्षेत्र में। कोई दिक्कत नहीं ना? चले आगे बढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, दिनार किस देश की मुद्रा है? पूछा है कि जो दिनार है किस देश की मुद्रा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है ईरान, इराक, सऊदी अरब या अफगानिस्तान। तो बताइए कि क्या दिनार किस देश की मुद्रा है? तो दिनार किस देश की मुद्रा है? इराक का। दिनार किस देश की मुद्रा है? इराक का। अब ईरान का रियाल, ईरान का रियाल, ईरान की मुद्रा क्या होता है? रियाल, ठीक है। इराक का मुद्रा होता है दिनार, इराक का मुद्रा दिनार, ईरान का मुद्रा रियाल, और सऊदी अरब का भी क्या होता है? रियाल ही होता है, सऊदी रियाल होता है, ठीक है ना, सऊदी रियाल। अफगानिस्तान का अफगानी, ठीक है। तो आपको पूछा था कि दिनार किस देश की मुद्रा है, कोई दिक्कत? तो देखिए, ईरान का है रियाल मुद्रा, इराक का है दिनार, सऊदी अरब का है रियाल, अफगानिस्तान का है अफगानी मुद्रा। कोई दिक्कत? ठीक है ना। एक और पूछता है जो बता दे रहे, बांग्लादेश का पूछता है, बांग्लादेश, बांग्लादेश की मुद्रा। तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या होता है? टका, ठीक है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या होता है? टका, ठीक है। पाकिस्तान का पूछे, पाकिस्तान का पूछे तो पाकिस्तानी रुपया, यहाँ भी रुपया है लेकिन पाकिस्तानी रुपया, ठीक है। श्रीलंका का पूछे, श्रीलंका का पूछे तो यहाँ भी रुपया ही होता है, ठीक है, श्रीलंकाई रुपया, ठीक है। कौन होता है? श्रीलंकाई रुपया। बांग्लादेश की मुद्रा टका, पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया, श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? बोला कि जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है उसका समय क्या है, कब से कब तक, ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 11वीं पंचवर्षीय की योजना की अवधि है 2007 से 2012, 2007 से 2012 है, ठीक है। तो इससे जुड़ा कुछ बातें आपको बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या हुआ? प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ? 1991 से 1956 तक, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 1991 से 1956 तक। कोई दिक्कत? ठीक है ना। ये प्रथम है। और अंतिम पंचवर्षीय, अंतिम पंचवर्षीय योजना है आपका 2012 से 2017, ये अंतिम है, ठीक है ना। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 1951 से 1956। अंतिम पंचवर्षीय सबसे लास्ट योजना 12वीं है, सबसे लास्ट पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे लास्ट है अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017, ये क्या है? 12वीं है,
12वीं है, ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना है सबसे लास्ट, ठीक है, याद रखिए। पूछेगा पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ, शुरुआत कब हुआ, 1951 में, ठीक है, कोई दिक्कत। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से कब तक था, तो 1951 से 1956। अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं होती है जो कब से, 2012 से 2017, ठीक है। और शुरुआत पंचवर्षीय योजना की कब हुआ, तो 1991, कोई दिक्कत। तो आपका प्रश्न था 11वीं पंचवर्षीय होता है, ये 11वीं कब है, 2007 से 2012, कोई दिक्कत नहीं ना। चेक, गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं, बोल रहा है गैस हो या बिजली उत्पादन हो किस क्षेत्र में आता है, ठीक है। जैसे क्षेत्र 3 तरह का, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो गैस और बिजली को तीनों में से किस में रखते हैं, प्राथमिक में रखेंगे कि द्वितीय में रखेंगे कि तृतीय में रखेंगे, तो बताइए। तो यहाँ ऑप्शन है प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, ठीक है। तो किस में रखेंगे, गैस और बिजली को द्वितीय क्षेत्र में रखेंगे, किस में रखेंगे, द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग, जितना भी उद्योग है सारे आते हैं, क्या आते हैं, जितना कुछ ही चीज़ का उद्योग है, फैक्ट्री, कल कारखाना जितना भी है वो सारा आएगा द्वितीय क्षेत्र में, ठीक है। खेती बाड़ी से जितना संबंधित है, कृषि से जितना संबंधित, मछली पालन कर रहे हैं, बगीचा लगा रहे हैं, बगान लगा रहे हैं, खनन कर रहे हैं, खनन मतलब कोयला निकाल रहे हैं, अभ्रक निकाल रहे हैं, ये सारे के सारे किस में आएगा, प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, ठीक है। अब तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र। तो तृतीय क्षेत्र में क्या आएगा, शिक्षा, पढ़ा रहे हैं वो तृतीय क्षेत्र में आएगा। बैंक तृतीय क्षेत्र में आएगा। स्वास्थ्य यानी हॉस्पिटल किस में आएगा, तृतीय क्षेत्र में आएगा, कोई दिक्कत। तो गैस और बिजली कौन क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, जितना भी उद्योग आता है सब इसी में आता है। जितना भी खेती बाड़ी से, कृषि से संबंधित है सारा प्राथमिक क्षेत्र में। सेवा क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं, यानी सेवा क्षेत्र मतलब हुआ कि आप किसी का काम किए, काम का बदले आपका शारीरिक मेहनत नहीं लगा, मानसिक दिमाग से काम किया, आपको पैसा मिला, तो सेवा क्षेत्र में आता है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो दिमाग से पढ़ा रहे हैं, आप पैसा हमको देते हैं, ठीक है, आप नहीं दे रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ाते तो सब देगा कि नहीं, तो हो गया, क्या हुआ, वो हो गया सेवा क्षेत्र। हॉस्पिटल में भी जाइए, डॉक्टर आपको इलाज करता है, सेवा करता है, तो सेवा क्षेत्र में आ गया। फिर शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए कहलाती है। बोल रहा है कि समाज का ऐसा विकास जिसमें सभी वर्गों का जीवन ऊपर उठ जाए, क्या हो जाए, जीवन सबका ऊपर, यानी सभी का जीवन एक जैसा बैलेंस विकास कर जाए, तो क्या कहलाएगा, सतत विकास, समावेशिक विकास, आर्थिक विकास, या इनमें से सभी। तो बताइए क्या होगा, तो क्या होगा, समावेशिक विकास। क्या होगा, समावेशिक विकास। समावेशिक विकास का मतलब होता है ना, ऐसा विकास जो समाज के सभी वर्गों को समान रूप से विकास बढ़े, आगे सब मिला के बढ़े, उसको समावेशिक विकास कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको सतत पोषणीय विकास के बारे में भी बता देते हैं। किसके बारे में, सतत पोषणीय विकास, ये भी पूछता है, 2 नंबर में पूछेगा। सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं, तो सतत पोषणीय विकास है ऐसा विकास जिसमें संसाधन का हमको ऐसा प्रयोग करना है कि हम लोग का भी अभी भी ज़रूरत पूरा हो जाए, अब भविष्य के लिए भी, बाल बच्चा के लिए भी भविष्य में भी रहे, ठीक है, उसी को सतत पोषणीय विकास या सतत विकास कहते हैं। यानी संसाधन कैसे यूज करना है कि अभी हम लोग को भी ज़रूरत पूरा हो जाए, अब बाल बच्चा, पोता पोती, नाता नाती के लिए भी रहे वो बच्चल, उसी को सतत पोषणीय विकास कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें, तो आज तक इस वीडियो में इतने रहने देते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो क्या करिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा, और बहुत अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं, नई इस वीडियो को आप देख रहे हैं, तो एक क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।